नमस्कार दोस्तों, ये है HPSSC लाइनमैन का प्रीवियस पेपर जिसका कि हम टेक्निकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन प्रोविजनल आंसर की के आधार पर डिस्कस किए जाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर जरूर शेयर करें। तो जो भी कैंडिडेट आने वाले लाइनमैन, SSA तथा इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम की प्रेपरेशन करें, वीडियो को ज़रा भी मिस ना करें, क्योंकि कई क्वेश्चन जो वो रिपीट भी होते हैं HPSSC के एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 यहाँ पर पूछा गया था, स्विच शुड बी कनेक्टेड विद विच टाइप ऑफ वायर। स्विच किस प्रकार के वायर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए? तो स्विच जुड़ा हुआ होना चाहिए फेज वायर के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विल यू यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे? तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड शामक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल। फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है? तो फाइल बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रूल इज मेड ऑफ विच मेटल। यानी कि इस्पात माप पट्टी किस प्रकार की धातु से बनी होती है? तो स्टील रूल जो होती है ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हीटर टेक्स 6 एम्पायर एट 220 वोल्टेज सप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। 220 वोल्टेज आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पायर की खपत करता है, प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका प्रतिरोध का मूल्य होगा 38.33 ओम। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज। विद्युत मात्रा आवेश की इकाई क्या है? तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यूनिट है कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर KWH इज इक्वल टू। 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो 1 किलोवाट आवर जो है ये 1000 वाट आवर के बराबर है, 1000 वाट आवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज। कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई क्या है? तो कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है वॉट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज। वोल्टता की इकाई क्या है? तो वोल्टता की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटर ऑफ अ कार ड्रॉ 6 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू लोड ऑफ 3 ओम, फाइंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। किसी कार का अल्टरनेटर 6 एम्पियर खींचता है जब 3 ओम लोड से जुड़ा हुआ होता है, सर्किट की वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो उस सर्किट की वोल्टेज जो होगी वो होगी 16 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग ऑफ ज्वाइंट बाय शोल्डर इंक्रीजेस। शोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है? तो उसे बढ़ती है कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ज्वाइनिंग द ज्वाइंट सरफेस शुड बी क्लीन विद द हेल्प ऑफ। जोड़ों को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से सतह को स्वच्छ करना चाहिए? तो सतह को स्वच्छ कर लेना चाहिए सैंड पेपर की सहायता से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से PVC जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1.80 mm डाई वायर। 1.80 mm व्यास वाले वायर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेप इज यूज्ड इन मोटर कनेक्शन। मोटर कनेक्शन में किस प्रकार की टेप प्रयुक्त होती है? तो मोटर कनेक्शन में जो टेप प्रयुक्त होती है वो होती है क्रैम्ब्रिक वार्निश्ड, यानी कि क्रैम्ब्रिक वार्निश कृत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वर्क ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो फ्यूज कार्य करता है हीटिंग के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेसिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का फलक गुणांक क्या है? HRC फ्यूज का फलक गुणांक जो है वो है 1.1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किरचॉफ द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज। किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का मूल्य क्या होगा? तो इसकी धारा का मूल्य होगा 0। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द साइन ऑफ EMF द वैल्यू ऑफ फॉल पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है विद्युत वाहक बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य क्या होगा? यानी कि द डिटरमाइन द साइन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होगा इसका? तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ किरचॉफ डील्स विद द। किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ का नियम ये संबंधित है बोथ करंट एंड वोल्टेज दोनों से, करंट और वोल्टेज दोनों से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि किसका परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिकतम है?
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा है वो है बेकेलाइट की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, यहाँ पर यूनिट पूछी गई है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो इसकी यूनिट है kV/mm, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है ऑल ऑफ दीज, सभी के ऊपर, थिकनेस, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सभी के ऊपर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर, वल्व एंड गीजर ऑल आर वर्किंग ऑन, हीटर, वल्व और गीजर यह सभी किस पर कार्य करते हैं? तो ये सभी कार्य करते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, तापन प्रभाव के ऊपर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट का जो एक्टिव मटेरियल है वो है लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरीज, एक लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 1 लेस देन द नंबर ऑफ द वी प्लेट्स, यानी कि ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली हैंड फाइल इज टेपर इन, सामान्यतः हैंड संचिका फाइल डैश में शून्याकार होती है। तो ये देखिए, नॉर्मली हैंड फाइल इज टेपर, ये किसकी टेपर में होती है? ये होती है चौड़ाई में, विड्थ में होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन, माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है माइक्रोमीटर, ये कार्य करता है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ अ ब्लेड इज कॉल्ड, एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो ये दूरी कहलाती है पिच, चूड़ी कहलाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मली शेप ऑफ हेक्सा ब्लेड इज डैश सो दैट ब्लेड में नॉट फास्टन इन द जॉब, सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार डैश होता है जिससे कि ब्लेड कार्य के दौरान जकड़ ना जाए, तो इसका जो आकार है वो होता है जिग जैग आकार का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैमर इज यूज इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेटल, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े हैमर का इस्तेमाल होता है? तो धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए रिवेटिंग हैमर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, रिवेटिंग हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप की मानक लंबाई क्या है? पीवीसी पाइप की मानक लंबाई है 3 मीटर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर सुटेबल केबल इन केमिकल इंडस्ट्रीज इज, रासायनिक उद्योगों में ज़्यादा अनुकूल केबल कौन सी है? तो ज़्यादा अनुकूल केबल जो है वो है लेड कवर्ड, लेड आच्छादित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वाट मीटर मेथड इज, इस प्रकार 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति गुणक ज्ञात किया जा सकता है, तो शक्ति गुणक ये ज्ञात किया जा सकता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो मेथड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला मेथड इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैडल इन कंड्यूट वायरिंग इज, कंड्यूट वायरिंग में दो सैडल के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीकेज करंट अलाउड एज पर रूल नंबर 49 इज, नियम संख्या 49 के अनुसार धारा के रिसाव की अधिकतम अनुमत सीमा क्या है? तो इसकी अधिकतम अनुमत सीमा है 1/5000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while entering the transformer which substance is used in a breather that dries the moisture, ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीथर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सुखाता है? तो इसमें जो पदार्थ यूज होता है वो होता है सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वायरिंग मोस्टली सेफ फ्रॉम वायर एंड मैकेनिकल हजार्ड, कौन सी वायरिंग आग तथा यांत्रिक जोखिम से सर्वाधिक सुरक्षित होती है? तो वो वाली वायर है कंड्यूट वायर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है, इन स्कॉट कनेक्शन द टेस्टर ट्रांसफार्मर टैपिंग ऑन, स्कॉट कनेक्शन में टेस्टर ट्रांसफार्मर टैपन करता है, तो ये टैपन करता है 86%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लॉसेज आर कंस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियाँ स्थायी होती हैं? तो किसी ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ स्थायी होती हैं वो होती हैं आयरन लॉसेज, लॉ हानि होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ द फुल लोड करंट इज, पूर्ण भार धारा के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा होगी, तो इसकी शून्य भार धारा जो होगी वो होगी 1 to 3%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1 to 3%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन अ डीसी जनरेटर इज, वह प्रक्रिया जिससे कि दृष्टकारी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह वाली प्रक्रिया है डायनामिक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर ऑफ कम्यूटेटर इज ऑफ, कम्यूटेटर का इंसुलेटर है माइका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जनरेटर नंबर ऑफ स्लिप रिंग डिपेंड्स अपॉन, किसी जनरेटर में सभी बल्लियों की संख्या निर्भर करती है, तो इसकी संख्या जो है वो निर्भर करती है नंबर ऑफ कॉइल पर, कुंडली की संख्या पर, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलेशन बिटवीन द टू सेगमेंट्स ऑफ कम्यूटेटर इज, इसमें देखिए दिक् परिवर्तक के दो खंडों के मध्य विद्युत रोधक होता है, ये होता है माइका, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर एट द स्टार्टिंग इज जनरली, प्रारंभन के समय दृष्टकारी मोटर का प्रतिरोध सामान्य होता है, तो उसका प्रतिरोध सामान्य होता है सम ओम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर को सम ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर आर्मेचर करंट इज, आर्मेचर धारा का सूत्र क्या है? तो आर्मेचर धारा का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ कॉपर लॉस इन डीसी मोटर इज, दृष्टकारी मोटर में कॉपर हानि में परिवर्तन है, तो ये जो परिवर्तन है ये है चेंज इन लोड में, भार में परिवर्तन है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर मोटर स्टैंपिंग इज, मोटर स्टैंपिंग छपाई के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? मोटर स्टैंपिंग के लिए इसके लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है वो है सिलिकॉन स्टील, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट द मोटर टू, मोटर को शुरू करने में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, तो स्टार्टर का उपयोग किया जाता है डिक्रीज द आर्मेचर स्टार्टिंग करंट, यानी कि आर्मेचर स्टार्टिंग धारा घटाने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील टाई फ्यूज वाई द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज फिक्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर द्वारा सील टाई फ्यूज लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आफ्टर एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के बाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट परसेंटेज वेरिएशन इज परमिसिबल फॉर लो वोल्टेज सप्लाई, निम्न वोल्टेज आपूर्ति के लिए कितने प्रतिशत विचरण अनुमत है? तो इसके लिए है ±5%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वायरिंग इज कॉमनली यूज्ड, कौन सी धातु वायरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है? तो कॉपर जो है ये धातु वायरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर टू सोर्स ऑफ लाइट इज, फर्श से प्रकाश के स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई जो है वो 4 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोड कार्ड स्पाइक्स यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस आर, भू प्रतिरोध मापन के लिए प्रयुक्त स्पाइक इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है ये होती है 2 होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू मेजर, माप यंत्र परिणाम मित्र किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये यूज होता है वोल्टेज को मापने के लिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द प्लेट फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड, भू संकर्पण इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त प्लेट की साइज क्या है? तो इसकी जो साइज है वो है 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज यूज्ड फॉर द प्लेट अर्थिंग, प्लेट भू संकर्पण के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए जो स्थान प्रयुक्त होता है वो होता है जनरेटिंग स्टेशन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नाभिकीय शक्ति स्टेशन का प्रमुख ईंधन क्या है? तो इसका जो प्रमुख ईंधन है वो है यूरेनियम, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विपमेंट विच रन्स अल्टरनेटर इज, वह उपकरण जो अल्टरनेटर को चलाता है, तो वह वाला उपकरण है प्राइम मूवर, मुख्य चालक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg यूरेनियम इज इक्वल टू दैट ऑफ बर्निंग हाउ मच कोल, 1 किलोग्राम यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितने कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर है? तो ये बराबर है 2700 क्विंटल, 2700 क्विंटल के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर इज, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी है? 60% है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली द वायर यूज्ड आर ऑफ, प्रेषण लाइन में सामान्यतः प्रयुक्त वायर कौन से होते हैं? ये प्रेषण लाइन में देखिए इसमें वायर यूज होते हैं ACSR वायर, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन अलाउड इन फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति में अनुमत विचरण कितना है? आवृत्ति में जो अनुमत विचरण है वो है 3%, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेट फाउंड इन नेचर इज नोन एज, प्रकृति में प्राप्त चुंबक जाना जाता है तो ये जाना जाता है लोड स्टोन, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज मटेरियल्स हुज रिटेंटिविटी इज हाई आर यूज टू मेक, वे पदार्थ जिसकी धारण क्षमता उच्च होती है वे क्या बनाने में प्रयुक्त होते हैं, वे प्रयुक्त होते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर थ्री फेज, थ्री फेज का फार्मूला क्या है, तो थ्री फेज का फार्मूला ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज बैलेंस्ड लोड इज, त्रिकला संतुलन भार में अभिक्रियाशील शक्ति का सूत्र क्या है, तो इसमें फॉर्मूला पूछा गया है रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज बैलेंस बनाने में, तो इसका जो फार्मूला है वो वाला फार्मूला है ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टार करंट इज इक्वल टू, स्टार में धारा किसके बराबर होती है, तो स्टार में धारा बराबर होती है फेज करंट और लाइन करंट दोनों में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट यूनिटी पावर फैक्टर बोथ वाट मीटर रीड, एकल शक्ति गुणांक पर दोनों वाट मीटर, ये दोनों वाट मीटर सेम नहीं होते हैं, वन रीड जीरो, एक जो शून्य पाठ्यांक करता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लेस देन 0.5 पावर फैक्टर देन बोथ वाट मीटर रीड, 0.5 से कम शक्ति गुणक होने पर दोनों वाट मीटर, तो इनमें से एक जो है वो वन रीड इन रिवर्स डायरेक्शन, एक उल्टी दिशा में पाठ्यांक करता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टार कनेक्शन बैलेंस लोड द करंट इन न्यूट्रल बाय रेज, स्टार कनेक्शन संतुलित भार में उदासीन तार में धारा होती है जीरो, शून्य होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर प्रोड्यूसर्स, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर जो उत्पन्न करता है एसी सप्लाई, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई जो है ये 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ टेस्टर इज अ टाइप ऑफ, अर्थ टेस्टर एक प्रकार का क्या है, अर्थ टेस्टर एक प्रकार का ओम मीटर है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थ वायर फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के लिए अर्थ वायर का आकार क्या होता है, घरेलू वायरिंग के लिए अर्थ वायर का आकार होता है 40 SWG, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जीज, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र क्या है, तो इसका जो सूत्र है वो है VIR, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरीज, लेड एसिड बैटरी में सामान्य दोष, तो लेड एसिड बैटरी में जो डिफेक्ट होता है सल्फेजन, बकलिंग, सेंडिमेंटेशन, ये तीनों ही होते हैं, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज या राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसको परिवर्तित किया जा सकता है जनरेटर के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड विद बाउंड रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज देयर, प्रेरण मोटर की बाउंड रोटर के साथ रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर प्रयुक्त होता है या किस प्रकार का संयोजन कनेक्शन है, तो यह है शॉर्टेड, लघु है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, विद्युत चुंबक का फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो विद्युत चुंबक का फ्लक्स बढ़ाया जा सकता है रिलेक्टेंस के द्वारा, प्रतिष्ठम्भ के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज, श्रेणी सर्किट में कुल प्रतिरोध की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये राइट आंसर होगा इसका फॉर्मूला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई जो है 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थ इलेक्ट्रोड इन प्लेट अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन, प्लेट भू संकर्पण में दो भू इलेक्ट्रोड के मध्य इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए, तो इसकी दूरी 8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्केल इज सूटेबल फॉर मेजरिंग ओहम, कौन सा पैमाना ओहम मापन के लिए उपयुक्त होता है, ओहम मापन के लिए उपयुक्त होने वाला पैमाना है ये ऑप्शन नंबर ए वाला R1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द DC रेपल वोल्टेज, DC रेपल वोल्टेज को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है ओसिलोस्कोप, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ टू पोल्स 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर पर मिनट इज, तो इसकी स्पीड जो होगी पर मिनट, इसकी स्पीड होगी 1500, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू चार्ज अ बैटरी विच टाइप ऑफ जनरेटर इज़ यूज्ड। बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी शंट वाला जनरेटर जो वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, डीसी शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर्स आर यूज टू इंक्रीज द। कैपेसिटर क्या बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कैपेसिटर जो हैं ये पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज। डीसी शंट मोटर की गति या स्पीड कितनी है। तो डीसी शंट मोटर की स्पीड है डिपेंड ऑन लोड के ऊपर ये निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बल्ब ऑफ 50 वॉट 230 वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब ऑफ 60 वॉट 230 वोल्टेज। बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड विद 230 वोल्टेज सप्लाई। विच बल्ब विल ग्लो मोर। यानी कि 15 वॉट 230 वोल्टेज का एक बल्ब 60 वोल्ट 230 वोल्टेज के बल्ब के साथ श्रेणी से में जुड़ा हुआ है। दोनों बल्ब एक 230 वोल्टेज आपूर्ति के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा। तो इनमें से 15 वॉट वाला बल्ब जो अधिक प्रकाश देगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीएफ मीटर इज नॉट कनेक्टेड टू द सप्लाई द पॉइंटर ऑफ पीएफ मीटर ऑलवेज शो। जब पीएफ मीटर आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है तब पीएफ मीटर का पॉइंटर हमेशा क्या दर्शाता है। तो ये इसका पॉइंटर जो वो हमेशा 0 0 दर्शाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ओवरहेड वायर इज इंक्रीज्ड विच विल बी इंक्रीज्ड। तो इफ़ द ओवरहेड वायर इंक्रीज की जाती है तो इससे इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस, धारिता इंक्रीज होगी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस। जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध जो है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन। निम्न प्रतिरोध को किसमें कनेक्ट करके एक चलित कुंडली गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड ऑफ। शुष्क सेल का धन इलेक्ट्रोड बना होता है तो ये बना होता है कार्बन का बना होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिया यूजली जनरेटिंग वोल्टेज। भारत में सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है। तो ये वोल्टेज है 11,000 वोल्टेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रशेज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन द। सामान्यतः ब्रश लगाए जाते हैं तो सामान्यतः ब्रश लगाए जाते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक टॉर्क इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। डीसी जनरेटर में पश्च बल अघूर्ण समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती होता है आर्मेचर करंट में, आर्मेचर धारा में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर द हीट इज डेवलप्ड इन अ कंडक्टर इट इज गवर्न बाय द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल लॉ। वेन एवर द हीट इज डेवलप्ड इन अ कंडक्टर इट इज गवर्न बाय द जूल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज फेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रेड्यूस टू हाफ द पावर कंज्यूम्ड विल रेड्यूस टू। यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिया जा रहा वोल्टेज घटाकर आधा कर दिया जाए तो शक्ति की खपत घट जाएगी 50% घट जाएगी, 50%। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वट पर्पज इज द ब्रीथर इज फिटेड इन अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में किसी हेतु श्वासक लगाया जाता है तो ये श्वासक लगाया जाता है टू ब्रीथ द एयर, हवा श्वसन के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहम्स लॉ स्टेट दैट द करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड द डैश कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें जो भरा जाएगा ऑप्शन नंबर फिजिकल यहाँ पर आ जाएगा, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्ड वायर इज फर्मली कनेक्टेड विद। सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, अर्थ वायर से जुड़ा हुआ होता है मजबूती से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, अर्थ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड इन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। 132 kV प्रेषण लाइन में किस प्रकार का रोधी प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखिए डिस्क टाइप का ये इंसुलेटर यूज होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिस्क टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डिग्री आर इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय द। विद्युत अंश बराबर है 360 डिग्री। तो किसके बराबर है, ये बराबर है नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स के बराबर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एडेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोलाइट फॉर बैटरी चार्जिंग। बैटरी अन्वेषण के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने में सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या मिलाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिलाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If full load speed of a 6 poles 50 Hz squirrel cage induction motor is 960 rpm, its speed at half load is। यदि एक 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज पिंजरी प्रेरण मोटर की पूर्ण भार गति 960 आरपीएम हो तो अर्ध भार पर उसकी गति क्या होगी? तो अर्ध भार पर उसकी गति होगी 980 आरपीएम, 980 आरपीएम। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ द सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी? निम्न में से किस उपकरण में एसी और डीसी के लिए समान अंशांकन होता है? ये होता है हॉट वायर में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हॉट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज होता है? इसमें यूज होता है एयर कोर। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द आर्मेचर कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय? किसी आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निर्धारित की जाती है, तो इसकी दिशा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल फिक्सिंग द कंड्यूट पाइप वन मिनिमम बेंडिंग रेडियस ऑफ कंड्यूट शैल बी? कंड्यूट पाइप को लगाते हैं इसमें कंड्यूट की एक न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए, तो इसकी त्रिज्या होनी चाहिए 9.0 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल कंड्यूट्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रोजन बाय? धातु कंड्यूट को जंग रोधन से रक्षित किया जा सकता है, तो उसको जंग रोधन से बचाया जा सकता है गैल्वेनाइज के द्वारा, गैल्वेनीकरण के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज? डीसी जनरेटर में के सरलतम तरंग लपेटन के समांतर पाथ की संख्या क्या होती है? तो उसकी संख्या होती है 2। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द कलर ऑफ द फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीथर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज? ट्रांसफार्मर के श्वासक के प्रयुक्त ताजे सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है वाइट, सफेद होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन सेकेंडरी साइड इज? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 117 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 4.44 FN2। डी ऑप्शन इसका देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ मशीन्स? सार्वत्रिक मोटर किस प्रकार की मशीनों के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करती है? तो ये कार्य करती है डीसी मोटर के सिद्धांत पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर को डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूज रेटिंग कैन बी सिलेक्टेड फॉर 10 HP इंडक्शन मोटर इज? एक 10 HP प्रेरण मोटर के लिए फ्यूज रेटिंग चयन किया जा सकता है 15 एम्पियर्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट इज नोन एज? एक फॉल्ट की घटना में एक फ्यूज द्वारा सर्किट में व्यवधान करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये समय कहलाता है फ्यूजिंग करंट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने देखिए लाइनमैन का प्रीवियस पेपर जिसका कि टेक्निकल सेक्शन जो हमने डिस्कस किया 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।